ओम शांति। आज हम 16 फरवरी 2024 बाबा की मुरली से मेन पॉइंट्स देखेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अब अशरीरी होकर घर जाना है, इसलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ बात करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। बाबा कह रहे हैं कि जब भी किसी से बात करते हो तो ऐसा सोचो कि मैं आत्मा अपने आत्मा भाई से बात कर रही हूँ। आत्म अभिमानी बनने की बाबा कहते मेहनत तुमको करनी है। आज की मुरली में प्रश्न है, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है। उत्तर है, बाबा कहते पढ़ाई। हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। बाबा कहते कि पढ़ाई के आधार पर आत्मा राज तिलक ले सकती है ना। जो जितना पढ़ेगा उतना उसको बाबा का वर्षा मिलेगा, उतनी प्राप्ति होगी। बाबा कहते कि मेरी तो ड्यूटी क्या है। बाबा कहते बाप की ड्यूटी है पढ़ाने की, बाकी काम तो हमारा है। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो, गफलत नहीं करनी है। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे। बाबा कहते अगर तुमको पक्का निश्चय है कि बाबा है, भगवान धरती पे आया हुआ है, तो बाबा कहते बाबा की श्रीमत पे चलते रहो, गफलत नहीं करनी और पढ़ाई बिल्कुल छोड़नी नहीं है। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो, आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। बाबा कहते कि यहाँ पर ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद तो मांगते नहीं। बाबा कहते जो मैं पढ़ाई तुमको पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम उसको अच्छी तरह पढ़ो, तुम अपने ऊपर ही रहम करोगे। इसका मतलब माना बाबा से आशीर्वाद मांगने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते तुमको बार बार कहा गया है कि अपने को आत्मा समझ भाई भाई को सुनाओ। बुद्धि में रहे बाबा की नॉलेज हम भाइयों को सुनाते हैं। बाबा समझा रहे हैं कि तुम्हें आत्मा समझने की प्रैक्टिस पक्की करनी है। हमेशा कभी भी ज्ञान सुनाते हो तो ये सोचना है कि मैं आत्मा अपने आत्मा भाई को ज्ञान सुना रही हूँ। फिर बाबा ने बताया कि जो दुनिया में तो बाप के वर्षे का अधिकारी सिर्फ बच्चा होता है, लड़की नहीं होती। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ मेल और फीमेल दोनों आत्मा भाई हैं और यहाँ पे बाप का वर्षा दोनों को बराबर मिलता है। अब तुमको देही अभिमानी बन एक बाप को याद करना है। कुछ तो मेहनत चाहिए ना। लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं, मूर्ति रख देते हैं। बाबा समझा रहे हैं कि देखो दुनिया में जो गुरु होते हैं उनका कितना मान रखते हैं, उनकी मूर्ति अपने पास रखते हैं, उनका चित्र अपने पास रखते हैं, कितना आदर करते हैं। फिर बाबा कहते कि कहाँ शिव का चित्र, कहाँ मनुष्य का चित्र, रात दिन का फ़र्क है। बाबा कहते गुरु का फ़ोटो पहनते हैं। बाबा कहते तो बाबा ने कहा कि अगर शिव बाबा का फ़ोटो पहने तो कितना अच्छा रहे। वह परम पिता परमात्मा है तो उनका चित्र तो होना चाहिए। बाबा कहते तुम्हारे पास। वह तो न रचता को जानते न रचना को। अगर परंपरा यह ज्ञान चला आता तो कोई बतावे ना, सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के कोई बता न सके। बाबा कहते कि दुनिया में जो मनुष्य आत्माएं हैं, ना तो वो रचयिता के बारे में जानती हैं, ना वो रचना के बारे में जानती हैं। तो फिर बाबा कहते हैं कि अगर ये ज्ञान परंपरा से चला आता तो बाबा कहते फिर कोई सुनाए। इस ज्ञान का बाबा कहते किसी को पता नहीं है। ये ज्ञान सिर्फ तुमको ही पता है और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही ये ज्ञान दूसरों को सुना सकती हैं। हम यह शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। हम आत्मा फलाना पार्ट बजाती हैं,
हम आत्मा यह करती हैं। अब बाबा आत्म अभिमानी, अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस कैसे पक्की करनी है, देही अभिमानी कैसे बनना है, चलते फिरते कैसे अभ्यास करना है, ये बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं ऐसे सोचो कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। मैंने ये शरीर धारण किया है, मैं फलाना पार्ट बजा रही हूँ, मैं आत्मा यह कर रही हूँ, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। फिर बाबा ने बताया कि दिवाली पे दीपक जलाते हैं दुनिया में मनुष्य आत्माएं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, जबकि भंडारा भरने वाला तो शिव भोला भंडारी है। बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी से धन मांगेंगे, दिवाली पे पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि भंडारा भरने वाला तो शिव बाबा है। नई दुनिया में तुम माला माल हो जाएंगे। सतयुग में ढेरों के ढेर हीरे जवाहर थे, फिर वो ही होंगे। बाबा बता रहे हैं कि जब सतयुग में जाओगे तो तुम महलों में रहोगे, वहाँ सारे वैभव आ जाएंगे और हीरे जवाहरों के तुम्हारे महल बन जाएंगे। फिर बाबा ने बताया कि मनुष्य इस बात पे मूंझते हैं। वो कहते हैं कि जब विनाश होगा तो सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो सब चीज़ जब ख़त्म हो जाएगी तो ये सोना और ये हीरे जवाहरात कहाँ से निकल आएंगे सतयुग में। तो बाबा वो कहते हैं कि भाई खानियाँ खुद गई, खानियों से सारा निकाल लिया, इस समय खान जितनी भरी हुई थी सारा सोना निकल गया, पहाड़ियाँ टूट जाएंगी, विनाश होगा, तो फिर ये सारी चीज़ें दोबारा कैसे आ जाएंगी सतयुग में। तो बाबा कहते हैं उनको बोलो कि हिस्ट्री रिपीट होती है, हिस्ट्री रिपीट होती है और हिस्ट्री रिपीट होगी, जो होकर चला गया वो दोबारा होगा। ये बाबा कहते हैं उनको ऐसे समझाओ। यह तो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनको याद करते रहते हो, बाकी बाप को आप सौगात क्या देंगे। बाबा कहते तुम मुझे पुकारते थे, मुझे याद करते थे, हैं अब मैं आया हूँ तो बताओ तुम मुझे क्या सौगात दोगे। बाबा कहते ये दुनिया तो रहनी ही नहीं है, ये दुनिया तो पुरानी चीची है, इस दुनिया में तुमने मुझे बुलाया है, इस दुनिया की क्या चीज़ तुम्हें सौगात के रूप में तुम मुझे दे दोगे। माना इस दुनिया की तो कोई भी चीज़ बाबा के लायक नहीं है। बाबा कहते बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो, हर एक को पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। बाप को तो है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। बाबा समझा रहे हैं कि यहाँ पर आशीर्वाद की तो कोई बात नहीं, जैसे कि शुरू में आया था मुरली के। बाबा कहते हैं मेरी ड्यूटी है पढ़ाने की, अगर तुम वो पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ते हो तो इसका मतलब तुम अपने ऊपर रहम करते हो, है ना, फिर अपने आप ही अपने ऊपर कृपा हो जाती है। बाबा से कृपा व आशीर्वाद मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब बाबा ने फिर एक बात बताई कि अगर मैं एक के ऊपर आशीर्वाद कर दूं तो फिर सबके ऊपर आशीर्वाद करना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं धारणा के लिए मुख्य सार है, प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है, परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना है, स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाना है। शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रतन देते हैं उससे ही तुम नई दुनिया में माला माल बनेंगे, तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। वरदान है, बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाबा कहते आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद ही अंत होना है, तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी, परिवार में भी खिटखिट होगी, मन में भी अनेक उलझनें आएंगी। अब बाबा बता रहे हैं कि सृष्टि अति की तरफ जा रही है ना, कलयुग अति की तरफ जा रहा है, अधर्म अति की तरफ जा रहा है,
तो बाबा कहते हैं जब सब कुछ अति की तरफ जा रहा है तो हलचल भी अति में जाएंगी। माना बहुत ज़्यादा माया हमारे सामने आने वाली है, हमारे मन को हलचल में लाने वाली बहुत सारी बातें आने वाली हैं। तो बाबा कहते हैं परिवार में भी खिटखिट होगी, मन में भी तुम्हारे अनेक उलझने आएंगी और धन भी नीचे ऊपर होगा। धन भी बाबा कहते ऊपर नीचे होगा। लेकिन जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप है। बाबा कहते एक बार तुमने बाबा के हवाले अपनी नैया कर दी, सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया, तो बाबा अपने आप देखेगा। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। बाबा समझा रहे हैं कि जब कोई हलचल आती है, कोई मन हलचल में आता है या कोई माया आती है, तो बाबा कहते हैं उस समय तुम्हारी बुद्धि बाबा की तरफ होनी चाहिए, मन बाबा की तरफ होना चाहिए। अगर मन बाबा की तरफ होगा तो निर्णय शक्ति तुम्हारी अच्छा काम करेगी। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा हो जाओ, कोई परिस्थिति आए उससे डिटैच होकर उसको देखो, उसका असर मेरे ऊपर नहीं पड़े, ये बाबा कह रहे हैं। स्लोगन है अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा साक्षी दृष्टा हूँ। ओम शांति।